शाम पूरी तरह से ढल चुकी थी। गहरा अंधेरा छाने लगा था। तथागत गौतम बुद्ध ने शिष्यों को विश्राम करने का आदेश दिया। सभी शिष्यों ने बुद्ध के आदेश का पालन किया और विश्राम करने के लिए एक उचित स्थान का चयन कर लिया। इससे पहले सभी निद्रा में लीन होते खुद को एक अद्भुत कथा याद आ गई जो उन्होंने अपने शिष्यों को सुनाई। यह कहानी तब की है जब पृथ्वी पर हर जगह प्रकाश नहीं था, अग्नि नहीं थी, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। एक गांव के लोग सदैव अंधकार में ही रहते थे, लेकिन फिर भी उनके मन में अंधेरे को दूर करने की इच्छा थी। उन लोगों ने बहुत उपाय किए, मंत्री श्लोक पढ़े, बुरे बयानों से सलाह ली। जब सब बेकार चला गया तो एक दिन बैठकर अंधेरा भगाने की समस्या पर सामूहिक चर्चा की गई। आम सहमति से फैसला हुआ कि गांव के सब लोग अंधेरे को टोकरियों में भर भर के उसे गहरी खाई में डाल दी। एक न एक दिन तो उसका अंत होकर ही रहेगा। यह बात इतनी उचित लगे कि गांव के सारे लोग अंधेरे को टोकरियों में भर भर कर खाई में फेंकने लगे। दिन, महीने, साल, युग बीत गई। पीढ़ियां दर पीढ़ियां टोकरी भर भर कर अंधेरे को खाई में फेंक रही, लेकिन न तो अंधेरा गया और न ही वे खाई ही भरी। लोग ऊब गए, हार गई। साल दर साल हर व्यक्ति अंधेरे को टोकरी में भरकर देखता रहा। अंधेरे को फेंकना प्रथा बन गई। फिर एक नई पीढ़ी आई, उसे यह रिवाज निरर्थक लगी। उस पीढ़ी का एक नौजवान एक दूसरे गांव के सुधरी से प्यार करने लगा। मैं उसकी दुल्हन बनकर गांव में आ गई। पहले ही दिन उसकी सास, ससुर, जेठ, देवर, देवरानी सब उसके पीछे पड़ गई कि गृह प्रवेश बाद भी होगा। पहले 5 टोकरी अंधेरा भरकर इस खाई में भी को वह हंसने लगी। उसने अपनी वस्त्रों की गांड में से एक सफेद चीज निकाली, अपने मायके सुलाया। दीपक निकाला, 2 पत्थर रगड़कर अग्नि प्रज्वलित की दिया। बाती, तेल और अग्नि के मेल से उजाला हो गया। लोग देखते ही रह गए। दिया जला और धीरे गायब हो गया। उस दिन से उन लोगों ने अंधेरे को फेंकना छोड़ दिया, क्योंकि वे लोग दीपक जलाना सीख चुके थे।